14 जून 2020 सुशांत सिंह के जाने के बाद से ही लोग ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि सुशांत सिंह से फिल्में छीनी गई थी। उनके पास कोई फिल्में नहीं थी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट्स नहीं था, जिसको लेकर सुशांत सिंह काफ़ी निराश थे क्योंकि इतनी लंबी मेहनत मशक्क़त के बाद इस मुकाम पर उन्होंने ये जगह बनाई थी। उसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में उनके साथ नेपोटिज्म हो रहा था जिससे उनसे फिल्में छीनी गई। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, इन सब बातों को नकारते हुए दिखाई दिए हैं कुछ बड़े प्रोड्यूसर, कुछ बड़े डायरेक्टर, जहाँ पे एक के बाद एक बड़े नाम सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कई सारे प्रोड्यूसर, कुछ एक डायरेक्टर ने यह भी कहा है कि हम सुशांत सिंह के साथ अगली फिल्म पे काम करने वाले थे, जो कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से कुछ एक होने वाला था। जहां पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से रूमी जाफरी के बाद अब MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी के प्रोड्यूसर कमल जैन ने सुशांत के पास कई फिल्में होने का दावा किया है। जहां पे मीडिया लीडिंग वेबसाइट से इंटरव्यू के दौरान बातचीत में कमल ने एक खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि हम बहुत जल्द सुशांत के साथ साउथ की रीमेक बनाने वाले थे, लेकिन सुशांत फिल्म के प्रोजेक्ट्स को लेकर तो कभी डिप्रेशन में आ ही नहीं सकते। उन्होंने कुछ ऐसे बड़े खुलासे किए हैं जहां दोस्तों आप सभी को बताते हैं उनका पूरा बयान क्या है। जहाँ पे जैसा आपने देखा होगा बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में एक फिल्म काफ़ी ज़ोरों शोरों पे चर्चा में है, उसका नाम है कबीर सिंह। शाहिद कपूर उसमें दिखाई दिए हैं, लेकिन ठीक वैसे ही साउथ में बनी थी। उसके बाद वो फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में हिंदी रीमेक में बनी थी। जिस डायरेक्टर ने कबीर सिंह का साउथ का सीक्वल बनाया, यानी कि साउथ की फिल्में बनाई थी कबीर सिंह का, ठीक उसी प्रकार से साउथ की जो रीमेक सुशांत सिंह के साथ बनने वाली थी, जो साउथ की फिल्म बनती वहाँ से, यानी साउथ से बड़े डायरेक्टर और पूरा प्रोड्यूसर के साथ जो भी जितने भी क्रू मेंबर थे, सब उस फिल्म को बनाने के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्रीज आते। इस बात का खुलासा इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है कि पूरी टीम साउथ की ही रहती। जैसे कबीर सिंह के मामले में हुआ था कि कबीर सिंह भी हिंदी रीमेक थी, उसी डायरेक्टर ने बनाई जिसने साउथ में फिल्म बनाई थी। तो हम भी यही करने वाले थे, पूरी टीम साउथ से ही लेकर आते और हिंदी रीमेक तैयार करने वाले थे सुशांत सिंह के साथ। ये काफ़ी अच्छी बात थी दोस्तों, क्योंकि साउथ की फिल्में काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी वाली होती हैं। उनमें काफ़ी सारा हमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस और कुछ थ्रिलर, सस्पेंस भी देखने को मिल जाता है। सुशांत सिंह अगर इनमें से किसी भी एक फिल्म में काम करते तो उनका करियर तो पहले से ही सेट था, उसके बाद तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती। इसी के साथ ही उन्होंने कुछ बड़े खुलासे ये भी किए कि क्या इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट थे उनके पास। ये सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। 4 फिल्में उनके पास अभी भी थी, जहां मैं उंगलियों पे गिनवा सकता हूं। उन्होंने कहा कि एक तो मेरी फिल्म थी, दूसरी वासु बगानी की थी, तीसरी रसूल पुकुटी की थी और चौथी एक और प्रोड्यूसर के साथ थी। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि हाल ही में 25 लाख रुपए तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कोरोना वायरस से लड़ने की मदद के लिए दिए थे। तो ऐसे में पैसे और प्रोजेक्ट की तो कोई कमी ही नहीं थी उनके पास। इसी के साथ उन्होंने सुशांत सिंह की तारीफ़ों की पुल बांधते हुए ये भी कहा कि वो सेल्फ मेड बंदा था। पार्टी में उसको कोई बुलाए या ना बुलाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसको कोई डिमोटिवेट कर ही नहीं सकता था। वो सेल्फ मोटिवेटेड बंदा था। शुरुआत से लेकर आज तक उसने इतना स्ट्रगल देखा था जो शायद बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में किसी और अभिनेता ने देखा हो। ये काफ़ी अच्छी बात है कमल जैन के द्वारा कि सुशांत सिंह की तारीफ भी करी, इसके साथ ही साउथ की रीमेक बनाने वाले थे। तो क्यों सुशांत ने ऐसा बड़ा कदम उठाया, अब भी यही सवाल घूम रहा है सभी के इर्द गिर्द। क्या कोई आपसी रंजिश थी सुशांत के साथ किसी की, इसके चलते सुशांत ने बड़ा कदम उठाया? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सुशांत के केस में भी कुछ और बड़े खुलासे होने बाकी हैं, हाँ या ना? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। CBI जांच होनी चाहिए, हाँ या ना? कमेंट करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।